Hello guys, welcome back on my YouTube channel। तो टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इम्यूनाइजेशन क्या है या वैक्सीनेशन क्या है इसके बारे में, और वैक्सीनेशन के टाइप्स कितने और उनके एग्जाम्पल क्या है और उनको याद करने की ट्रिक क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मतलब बार बार सब जगह रिपीट होता है। सारे जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम है उनमें भी और उसके बाद में भी जितने भी मेडिकल के आगे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी रिपीट होता है। तो इसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मोस्टली याद नहीं रहता, लेकिन अपनी याद करने की कोशिश करेंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कैसे याद करें। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सबसे पहले अपन जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखते हैं वो किनके लिए देखते हैं? इन्फेंट के लिए। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मतलब इन्फेंट को कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन लगती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्फेंट मतलब जिनकी एज 0 से 6 मंथ के बीच में उनको अपन इन्फेंट बोलते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं कि उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो सबसे पहले देखो, सारा अपन क्या करेंगे, एक टेबल से इनको सबको याद करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक वैक्सीन आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, नाम लिखेंगे वैक्सीन का, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्टर कब करना है, मतलब कब वैक्सीन को देना है, उसके बाद में डोज हो जाएगी इसकी, उसके बाद में रूट हो जाएगी और उसके बाद में साइट हो जाएगी। तो सबसे पहले वैक्सीन अपन किन के लिए देख रहे हैं? इन्फेंट के लिए देख रहे हैं, उसके बाद में एडल्ट के लिए देखेंगे और उसके बाद में प्रेग्नेंट वुमन के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले इन्फेंट के लिए, तो सबसे पहले बीसीजी की वैक्सीन आती है। बीसीजी की वैक्सीन 8 बरस बच्चे के पैदा होते ही जो वैक्सीन लगती है वो कौन सी वैक्सीन होती है? बीसीजी की होती है। और कितनी लगती है? 0.05 से 1 ml, और इंट्राडर्मल लगती है और अपर आर्म में लगती है, राइट अपर आर्म में लगती है। यहाँ पे जो निशान लगा, यहाँ पे जो निशान बना हुआ होता है ना, वो सब क्या होता है? तो वो किस वैक्सीन का होता है? वो होता है बीसीजी की वैक्सीन का। और 0.05 ml लगती है। जो बीसीजी की वैक्सीन है वो ही है एक जो 0.05 ml लगेगी। बाकी जितनी भी वैक्सीन है ना वो 0.5 ml लगती है। 0.05 ओनली फॉर बीसीजी की वैक्सीन लगती है। तो 0.05 मतलब डोज बहुत कम है, डोज बहुत कम है, तो इसको इंट्राडर्मली लगाया जाता है। और इस डोज कम क्यों ली जाती है? क्योंकि बच्चा पैदा होता है उस टाइम में उसमें मसल्स इतनी नहीं बनी हुई होती, तो इसलिए डोज को बहुत कम लिया जाता है, 0.05 लिया जाता है। डोज कम है तो उसको अपन इंट्राडर्मल ही लगा सकते हैं। तो इंट्राडर्मल लगाते हैं, राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। यहाँ पे राइट अपर आर्म में जो वैक्सीन लगती है वो होती है। तो ये कौन सी हो गई? बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं। अब आप याद कैसे रखोगे कि सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? 8 बरत से बी याद रखो, बी से बीसीजी। तो 8 बरत कौन सी वैक्सीन लगती है सबसे पहले? तो सबसे पहले बीसीजी की वैक्सीन लगती है। उसके बाद में बात करते हैं 6, 10 और 14 वीक्स पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो इस पे देखो, पेंटावेलेंट के रूप में ये वैक्सीन आती है। डीपीटी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। डीपीटी को तो आप याद रख ही लोगे, डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस होता है। डीपीटी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी को कैसे याद रखोगे? एक तो डीपीटी की वैक्सीन लगेगी, एक 2 एच से नाम शुरू होने वालों की वैक्सीन लगेगी, यानी कि एच हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच से हेपेटाइटिस बी। तो ये पेंटावेलेंट के रूप में वैक्सीन आती है। कब लगती है? 6, 10 और 14 वीक्स पर लगती है। बच्चा जब 6, 10 और 14 वीक्स का हो जाता है तब लगती है। कितनी लगती है? कितनी डोज? 0.5 ml। अब जितनी भी वैक्सीन आएगी ना उन सब की डोज 0.5 ml लगती होगी। और इंट्रामस्कुलर लगती है, मिड थाई पर लगती है, यानी कि बच्चे में मिड थाई पर लगती है और इंट्रामस्कुलर लगती है। अब आप इसको देखो, अभी मैं कंप्लीट बताऊंगी। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? पेंटावेलेंट में ये वैक्सीन होती है, 3 वैक्सीन तो ऐसे याद रख लो। डीपीटी, 2 का नाम एच से स्टार्ट होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी। तो 5 वैक्सीन होगी, 6, 10 और 14 वीक पर लगती है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर मिड थाई पर। मैं कंप्लीट पढ़ाने के बाद बताऊंगी इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। उसके बाद में 6, 10, 14 वीक पर ही वापस लगती है वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन लगती है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब आप देखो, ओरल पोलियो वैक्सीन
2 बूंद जिंदगी की, तो 2 ड्रॉप देना है। अपन ने बचपन से ही सुना है 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 ड्रॉप देना है। रूट कौन सी हो जाएगी, ओरली हो जाएगी, और साइट भी कौन सी हो जाएगा, ओरल या माउथ हो जाएगा। तो ओपीवी तो आई होप कि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो 6, 10 और 14 वीक्स पर देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं, ओरली हो जाती है। उसके बाद में मीजल्स की वैक्सीन लगती है। मीजल्स की वैक्सीन जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब लगती है। मैंने बताया था ना, जितनी भी वैक्सीन है वो कितनी होगी, 0.5 ml होगी, तो 0.5 ml। अब मीजल्स की, जब भी मीजल्स की वैक्सीन लगती है ना, वो हमेशा सबक्यूटेनियस लगती है। इस चीज को आप याद रख लो, मीजल्स की वैक्सीन हमेशा सबक्यूटेनियस लगेगी, चाहे इसकी फर्स्ट डोज लगो चाहे बूस्टर डोज लगो, हमेशा सबक्यूटेनियस लगती है। कहाँ पे लगेगी, राइट अपर आर्म में। उसके बाद में क्या होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन कब लगती है, 12 मंथ में लगती है, जब बच्चा 12 मंथ का या 1 ईयर का हो जाता है। तो इसकी डोज अभी तक पता नहीं है और कहीं पे बता भी नहीं रखी है कोई भी बुक में। उसके बाद में विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो 5 मंथ से 6 साल तक लगती है। विटामिन ए की कमी ना हो। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए बच्चे को 5 मंथ से लेकर 6 साल तक हर 6 मंथ में विटामिन ए की डोज लगाई जाती है। कितनी, 1 ml। किसके, ओरली। ये चीज भी याद रखना, विटामिन ए भी ओरली होता है और पोलियो तो ओरली होता है। ये 2 बूंद जिंदगी की हम सबको पता ही है, बहुत सुना भी है। तो वैसे विटामिन ए 1 ml होता है, लेकिन होता क्या है, ओरली होता है। तो ये तो क्या हो गई, इन्फेंट में लगने वाली वैक्सीन हो गई। मतलब इन्फेंट जिनकी 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें लगती है, इन्फेंट में। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं इन्फेंट के बाद में चिल्ड्रंस में लगने वाली वैक्सीन की। तो चिल्ड्रंस में लगने वाली वैक्सीन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले देखो 16 to 24 मंथ। जैसे मैंने याद किया वैसे बता रही हूँ। 16 to 24 मंथ, 16 to 24 मंथ, 16 to 24 मंथ 3 बार लिख लो। उसके बाद में 1 to 14 मंथ, 5 to 6 ईयर, मतलब 5 साल और 10 साल, ऐसे याद रखो। 5 साल वालों को लिखनी है, उसके बाद में 10 साल वालों के लिए लिखनी है। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, डीपीटी। बीसीजी का तो ये सीन है कि बीसीजी एट द बर्थ, 8 बर्थ बी से बीसीजी कर देंगे। उसके बाद में बीसीजी की कोई भी डोज नहीं लगती, ओनली फॉर 8 बर्थ लगती है। जो अपने यहाँ पे मार्क बना हुआ होता है ना, वो भी बीसीजी वैक्सीन का ही होता है। तो इसको तो इतना याद रख लो, 8 बर्थ बीसीजी की हो जाती है। उसके बाद में अब देखो चिल्ड्रंस में डीपीटी की वापस डोज लगती है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस। यहाँ पे पेंटावेलेंट था, डिप्थीरिया, टिटनस और परटूसिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस हेपेटाइटिस बी। लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर डीपीटी की ट्राइवेलेंट में लगती है 16 to 24 मंथ्स के लिए। अब डीपीटी सेम टू सेम हो जाएगी, यही हो जाएगी 0.5 यहाँ पे था, 0.5 IM मिड थाई। क्योंकि जहाँ पे भी डीपीटी, डिप्थीरिया, टिटनस और परटूसिस की वैक्सीन आती है ना, वो हमेशा इंट्रामस्कुलर और मिड थाई में लगती है। चाहे फिर इन्फेंट में लगो या उसकी बूस्टर डोज चिल्ड्रन में लगो, वो हमेशा IM और मिड थाई में ही लगता है, जहाँ पर डीपीटी साथ में आता है। तो इस चीज को समझ के उसके बाद में ओपीवी। अब देखो यहाँ पे भी क्या था, ओपीवी दोनों का टाइम पीरियड सेम ही था, 6, 10 और 14 डेज, 6, 10 और 14 डेज। वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 16 to 24 मंथ में क्या हो जाएगी, ओपीवी की वैक्सीन लगेगी। तो ओपीवी की वैक्सीन वही हो जाएगी। डोज कितनी लेते हैं, ओपीवी में 2, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन ही तो है ओपीवी, 2 ड्रॉप लेते हैं ओरली, और ओरल इसकी रूट हो जाएगी। उसके बाद में मीजल्स, यहाँ पे मीजल्स की क्या थी, फर्स्ट डोज थी, यहाँ पे मीजल्स की सेकेंड डोज है। बाकी साइट, रूट, डोज सारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसके इक्वली हो जाएगी। आपको याद क्या रखना है, आपको टाइम पीरियड याद रखना है, बाकी तो सब कुछ सेम है। क्योंकि बच्चे में, इन्फेंट में जो वैक्सीन लगती है वो लगती है, उसके बाद में चिल्ड्रन में लगती है। मतलब जो वैक्सीन पहले लगी है उनकी बूस्टर डोज लगती है चिल्ड्रंस में, क्योंकि बच्चे, इन्फेंट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी तो वो चिल्ड्रन होते हैं, तो इनकी बूस्टर डोज लगती है। तो साइट और रूट और डोज सेम ही होती है, ओनली फॉर टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। क्योंकि इन्फेंट होते हैं तो तब टाइम पीरियड अलग होता है, चिल्ड्रन में टाइम पीरियड अलग होता है। इसलिए मैंने टाइम पीरियड को ही ज़्यादा हाईलाइट किया, यही मोस्ट है कि आपको याद रखना है। उसके बाद में तो सब कुछ याद ही रह जाएगा। तो मीजल्स की सेकेंड डोज लगती है 16 से 24 मंथ में, और बाकी डोज, रूट और साइट वही रहेगी। देख लो आप, 0.5 ml लगती है, 0.5 ml। सबक्यूटेनियस मैंने ऊपर भी बताया था, मीजल्स हमेशा सबक्यूटेनियस ही लगता है,
राइट अपर आर्म में ही लगेगा। मीजल्स आप हमेशा याद रखो, मीजल्स सबक्यूटेनियस लगता है। मीजल्स के फर्स्ट डोज को कैसे याद रखें, मीजल्स एम से स्टार्ट हो रहा है, एम मतलब मदर। मदर बच्चे को कितने मंथ पेट में रखती है, 9 मंथ तक, तो इसे याद रख लो आप 9 मंथ। तो फर्स्ट डोज मीजल्स की कब लगती है, 9 मंथ में लगती है, और सेकेंड डोज कब लगती है, सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ में लगती है। उसके बाद में मीजल्स मम्स रूबेला। अब देखो मीजल्स मम्स रूबेला तीनों साथ में जब आ जाते हैं ना, तब इसकी डोज सबक्यूटेनियस नहीं लगती। ऐसे अगर मीजल्स अगर अकेला आता है ना, जैसे यहाँ पे मीजल्स अकेला है, मीजल्स अकेली है, मतलब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में, तब तो ये हमेशा सबक्यूटेनियस ही लगेगी। लेकिन मीजल्स मम्स और रूबेला जब तीनों साथ में आ जाते हैं, तब ये क्या लगता है, आईएम लगता है। मीजल्स मम्स और रूबेला तीनों साथ में आ जाते हैं ना, तब ये आईएम लगता है। 1 2 3 4 नंबर पर 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से मतलब मीजल्स की सेकेंड डोज तक तो अपना हो गया। तो मीजल्स की सेकेंड डोज 16 से 24 मंथ तक होती है, तो क्या हो जाएगा 0.5 ml मीजल्स सबक्यूटेनियस लगता है, राइट अपर आर्म में लगता है। फिर से मीजल्स मम्स और रूबेला इस बार तीनों साथ में आए, 1 से 14 मंथ इसका टाइम पीरियड है। और इसमें क्या होता है, देखो 0.4 ml लग रही है सबक्यूटेनियस, और राइट अपर आर्म सबक्यूटेनियस ही लग रही है, मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया था, राइट अपर आर्म में हो जाएगा। उसके बाद में फिर से डीपीटी की वैक्सीन। अभी अपन ने डीपीटी की एक तो यहाँ पे देख लिया, एक यहाँ पे देख ली, ये क्या है, थर्ड डोज है डीपीटी की। डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस, साइट रूट सब कुछ वही होगी, डोज भी वही होगी। ओनली फॉर टाइम पीरियड याद रखना है, 5 to 6 ईयर में लगती है। उसके बाद में ओनली फॉर टिटनस की लगती है, जो 10 to, ऐसे याद रख लो। डीपीटी की वैक्सीन सबसे ज्यादा लगती है, फर्स्ट बार में लगती है, सेकेंड बार में 2 बार लगती है, और फिर टिटनस की तो तीसरी बार और लगती है। डीपीटी की 2 बार लगती है, और टिटनस ओनली फॉर टिटनस की तीसरी बार और लगती है, जो 10 ईयर में होता है। तो ये अपने इन्फेंट के लिए था ये वैक्सीनेशन शेड्यूल, और ये चिल्ड्रन के लिए था। अब देखो एक चीज मतलब क्या याद रखनी है अपन को, मेन मैंने क्या बोला था कि याद क्या रखना है, ये वाली चीज याद रखनी है कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम पीरियड में लग रही है। बाकी ये तो सबके लिए सेम होगा। बीसीजी के लिए आपको मैंने जो ट्रिक बताई है, बीसीजी 8 बरस, बी से बीसीजी हो गया। और 8 बरस जब बच्चा छोटा ही तो होता है, पैदा ही तो हुआ है, इसलिए उसको क्या करेंगे, डोज बहुत कम देंगे। तो कितनी डोज देते हैं, 0.05 ml की डोज देते हैं। और 0.05 ml की डोज हमेशा इंट्राडर्मली ही दी जाती है। इंट्राडर्मली क्यों दी जाती है, यहाँ पे अपने जो मार्क बना हुआ होता है वो इसका ही होता है। और इंट्राडर्मल जब भी वैक्सीन देते हैं उसका यही एक होता है कि वहाँ पे ऐसे मार्क बनना चाहिए, तो वही चीज हो गई। तो इंट्राडर्मल, राइट अपर आर्म। तो आई होप कि आप बीसीजी तो नहीं भूलोगे कि बीसीजी क्या है। उसके बाद में देखो याद करना, कैसे याद करना है। उसके बाद में आपको 6, 10, 14 वीक, 6, 10, 14 वीक को 2 बार लिखना है। और इसमें कौन सी देते हैं, डिप्थीरिया, टिटनस, परटूसिस, ये तो 3। डीपीटी तो आपको याद रखनी है। उसके बाद में 2 H से स्टार्ट होने वाली देनी है, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी देनी है, ठीक है, 6, 10, 14 वीक। उसके बाद में 9 मंथ। 9 मंथ में आपको याद रखना है, 9 मंथ में मैंने क्या बताया था मीजल्स की आएगी, क्योंकि मीजल्स यानी कि मदर बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, तो ऐसे याद रख लो 9 मंथ तक ये हो जाएगा। 12वें मंथ तक जापानीज एनसेफेलाइटिस होती है, मतलब इस वैक्सीन को जापान में दिया जाता है, मोस्टली इंडिया में नहीं देते, क्योंकि इंडिया में ये डिजीज है ही नहीं, तभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रखा। उसके बाद में 5 मंथ to 6 ईयर, विटामिन ए की वैक्सीन जो होती है वो 5 मंथ से 6 ईयर तक दी जाती है, पर 6 मंथ से। और ये हो गई बच्चों के लिए, 6 ही बच्चों के लिए है, 6 वैक्सीन, और 6 वैक्सीन किन के लिए, 6 वैक्सीन इन्फेंट के लिए, और 6 वैक्सीन चिल्ड्रंस के लिए। अब चिल्ड्रंस के लिए कौन सी हो जाएगी, पहले अपन को टाइम पीरियड लिखना है, 3 बार लिखो, 16 से 24, 16 से 24, 16 से 24। यहाँ पे जैसे 8 बरस वाले को तो छोड़ ही दो, बीसीजी 8 बरस हो गया। 6 से 10, 6, 10, 14, 6, 10, 14, उसकी जगह अपन को क्या कर देना है, 16। यहाँ पे एक जोड़ते चलना है, यहाँ पे 1 जोड़ दो, यहाँ पे 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 16 से 24, 16 से 24, 16 से 24। और वही सेम हो रही है, देखो डीपीटी आएगी तो 16 से 24 में सबसे पहले डीपीटी आएगी, उसके बाद में ओपीवी की टाइम पीरियड यही है तो ओपीवी आ जाएगा। उसके बाद में मीजल्स जो है इसका फर्स्ट में तो मैंने बताया था 9 मंथ ही होगा, सेकंड में मीजल्स का क्या हो जाएगा 16 से 24 हो जाएगा। उसके बाद में मीजल्स मम्स रूबेला जब तीनों साथ में होंगे तो 1 से 14 हो जाएगा। डीपीटी 5 से 6 साल, डीपीटी की 3 वैक्सीन लगती है, 1,
दूसरी ये हुई 16 से 24 और डीपीटी की तीसरी 5 से 6 ईयर तक और ओनली फॉर फिर टिटनस की लगती है 10 से 16 साल तक। तो ये चीज़ आप याद रखो। बाकी ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि इंट्रामस्कुलर देना है क्या देना है, ये तो इजी है। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम पीरियड में देनी है। तो ये इन्फेंट के लिए और चिल्ड्रन के लिए होगा। इसके साथ में भी अपना एक अभी भी बाकी है, किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ओनली फॉर 2 वैक्सीन लगती है। कौन कौन सी? मतलब एक वैक्सीन लगती है 2 बारी। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ओनली फॉर टीटी की वैक्सीन लगती है, टिटनस टॉक्सोइड की वैक्सीन लगती है। टीटी की वैक्सीन लगती है कब लगती है? एक तो लगती है अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट डोज लगती है टीटी की अर्ली प्रेगनेंसी में, और सेकेंड डोज लगती है कब? जब 4 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी, 4 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी लगती है। और डोज रूट वही हो जाएगी टीटी के लिए क्या आती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और राइट अपर आर्म। तो यही हो जाता है। बाकी डोज रूट साइड सब कुछ यही हो जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, मतलब वैक्सीन लगने का? एक तो अर्ली प्रेगनेंसी में लगती है, एक फर्स्ट डोज लगाने के 4 वीक बाद में लगती है। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो गया। तो ये कंप्लीट अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया कि कौन सी वैक्सीन कब देनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए अभी जितना जल्दी इनको याद कर ले वही सही रहेगा। टाइम पीरियड ही सबसे ज़्यादा याद रखना है। BCG 8 बरत, B से 8 बरत कर देंगे, फिर 6, 10, 14, 6, 10, 14 ऐसे करके आप सारी वैक्सीन याद कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू।